हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट जनवरी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं ईवीएस की क्लास पेपर 1 के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आपको सोल्व मिल जाएंगे और साथ ही यहाँ पर हम करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट है। तो चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। तो खमीरीकरण किस परिवर्तन की क्रिया है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शर्करा को अल्कोहल में बदलने की क्रिया है। खमीर जो ईस्ट होता है उसको अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है। सी में दिया है शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। ऑप्शन नंबर डी में दिया है खमीर को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खमीरीकरण होता है शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया। और इसमें क्या होता है, इसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो शीघ्र पचने वाले पोषक तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में दिया है आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप जो है वो वाई पर स्थित है। तो कैसे है, यहाँ पर दिखाना है एक्स पर घर स्थित है और वाई पर क्या है, बुक शॉप है। तो ये एक्स मान लेंगे और इसको आप वाई मान लेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त मार्ग है जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले उत्तर में 100 मीटर चलना है। तो यहाँ पर उत्तर इधर की साइड हो जाएगा दक्षिण और इसके सामने इधर हो जाएगा पूर्व और उसको अपोजिट होगा यहाँ पर पश्चिम। तो सबसे पहले क्या है, 100 मीटर चलता है वो उत्तर की ओर। तो ये 100 मीटर चला कितना, ये हो गया उत्तर की ओर। और यहाँ पर नहीं दिया हुआ कि बाएं मुड़ना है या दाएं, तो आप हमेशा बाएं ही मुड़ेंगे। उसके बाद कितना चलता है, ठीक पश्चिम में 50 मीटर चलता है। तो पश्चिम में 50 मीटर ये चला, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 50 मीटर पश्चिम में। अब इसके बाद बोल रहे हैं उसके बाद 150 मीटर की दूरी उसको तय करनी है, जिसे तय करके वह बाई पर पहुंच जाए। तो यहाँ से ये बाई पर जाएगा 150 मीटर की दूरी तय कर कर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 150 मीटर। हमें बताना है बाई के सापेक्ष एक्स के घर की दिशा। तो बाई के सापेक्ष एक्स के घर की दिशा कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर पूर्व में जो है एक्स की घर की दिशा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है स्वच्छंद खेल होते हैं, ये क्या होते हैं। ए में दिया है बाहरी एवं भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है खेल के नियमों का पालन करते हैं। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं। वयस्कों के कहने पर या बड़ों के कहने पर क्या होता है कि जो लड़कियां हैं वो घर घर बनाकर खेलेंगी और लड़के जो हैं वो कार का गेम खेलेंगे या बैट बॉल खेलेंगे। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करेंगे। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी विशिष्टता का ध्यान नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। बात होती है स्वच्छंद खेलों की, तो इसको नाम दिया जाता है फ्री प्ले। और जब बात फ्री प्ले खेलों की होती है तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें कोई नियम कोई रूल नहीं होता। बच्चे खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, अपने मन की अपनी पसंद की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे बच्चों का जो गामक कौशल है वो भी बढ़ जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती और बीजों का अंकुरण हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूर्य का प्रकाश, बी में दिया है वायु, सी में दिया है नमी और डी में दिया है मध्यम ताप। यहाँ पर नीचे के तीनों पॉइंट जो है करेक्ट हो जाएंगे। वायु, नमी और मध्यम ताप की आवश्यकता बीजों के अंकुरण में होती है। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के बिना भी बीजों का अंकुरण हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है पाश्चुरीकृत दूध को लगभग तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में दिया है 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5 मिनट के लिए 70 डिग्री पर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पाश्चुरीकृत के लिए जब दूध को तैयार किया जाता है तो 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक से अति ठंडा करके उसका भंडारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसको किस में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आरोही लता, ऑप्शन नंबर बी में दिया है झाड़ी, सी में दिया है बिसर्पी लता और डी में दिया है साग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिसर्पी लता।
जैसे कि कद्दू की बेल है, खीरा, ककड़ी, लौकी और खरबूजा की बेल है, तो ये कैसी होती हैं? ये बिसरपी लताओं में होती हैं जो ज़मीन पर फैल कर चलती हैं। और जो आरोही लताएं होती हैं वो दीवारों पर फैल कर चलती हैं, जैसे मनी प्लांट की बेल हो गई, अंगूर की बेल हो गई। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिसरपी लताएं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, उंगलियों से छू कर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया को प्रयोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो किन लोगों के द्वारा इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जो सुन नहीं सकते, बी में दिया है जो बोल नहीं सकते, सी में दिया है जो छू नहीं सकते और डी में दिया है जो देख नहीं सकते। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो देख नहीं सकते। उंगलियों से छू कर एवं महसूस करने की जो पढ़ने की क्रिया है उसको क्या बोला जाता है? उसको ब्रेल लिपि भी बोला जाता है और ये उनके लिए होता है जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, बाष्पन के कारण शीतलन की जो प्रक्रिया है तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, बी में दिया है बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, सी में दिया है घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, डी में दिया है घटता है और वायुमंडलीय ताप भी निम्न होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाष्पन के कारण जो शीतलन की प्रक्रिया है वो कब धीमी हो जाएगी? जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटेगा और वायुमंडल का ताप भी निम्न होगा तो ये प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। बाष्पन क्या होता है? चलिए इसको भी जान लेते हैं। बाष्पन होता है जब पानी गर्म होकर भाप के रूप में पृथ्वी से ऊपर उठने लगता है, तो ये बाष्पन की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्वांग और राइट आंसर भी यहाँ पर स्वांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। बुंदेलखंड में क्या होता है, जब लड़के पक्ष से बारात चली जाती है तो उसके बाद क्या होता है, घर की स्त्रियां जो हैं ये नृत्य करती हैं। इसको बाबाबाई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? ए में दिया है पौधे भूरक्षण को रोकते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। बी में दिया है मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है पशु पौधों को जो है आश्रय प्रदान करते हैं, तो ये भी रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ए और डी वाले जो पॉइंट हैं ये करेक्ट हो जाएंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, पौधे के भागों तथा उनके कार्य भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। बी में दिया है फल परागण में सहायता करते हैं, तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फूल जो होते हैं पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। डी में दिया है पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। तो कौन से संघ शासित प्रदेश हैं? ए में दिया है मिजोरम और लक्षद्वीप, बी में दिया है झारखंड और छत्तीसगढ़, सी में दिया है लद्दाख और पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लद्दाख और पुदुचेरी जो है ये संघ शासित प्रदेशों का युगल है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। और जो संघ शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? वो 8 हैं। उनकी संख्या कितनी है? वो 8 है। चलिए इसको भी एक दिन मैप के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका क्या नाम है? तो इसका नाम क्या होता है? ए में दिया है बनारसी, सी में दिया है कलमकारी, बी में दिया है नौवारी और डी में दिया है जामदानी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौवारी। इसको नौवारी बोला जाता है जो महाराष्ट्र के पारंपरिक उत्सव में पहनी जाने वाली एक पोशाक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर दिया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या भारत में न्यूनतम आयु विवाह के लिए निर्धारित की गई है? देखते हैं राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए भी 18 वर्ष, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष, सी में दिया है लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए भी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में दिया है लड़कियों के लिए 21 वर्ष और लड़कों के लिए 25 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
जो आयु निर्धारित की गई है वो लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। तो विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 18 और 21 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। पौधों की पहचान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं हैं? ए में दिया है अवलोकन, बी में दिया है तुलना, सी में दिया है अनुमान और डी में दिया है निर्णय। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन ही करेक्ट माने गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। पहले उसने पौधों को देखा और उसके बाद उन दोनों पौधों में क्या अंतर है उसकी तुलना की। तो यहाँ पर तुलना भी की गई है, अवलोकन भी किया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ए और बी वाले पॉइंट जो है ये करेक्ट हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंबर 16 में दिया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का क्या उद्देश्य है? जब पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है तो उसमें बच्चों को अगर आप प्रकृति की सैर पर ले जा रहे हैं तो उससे कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाएगा? ए में दिया है वनस्पति जगत और प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बच्चे जो हैं वनस्पति को और प्राणी जगत के बारे में समझेंगे, अपनी भावनाओं को विकसित करेंगे, तो यहाँ पर फिर उनका पर्यावरण अध्ययन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि वे अपने दैनिक जीवन को प्रकृति से जोड़कर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। बी में दिया है प्रकृति की एक आभासी यात्रा है, तो ये भी गलत है। सी में दिया है एक पार्क में सैर करना विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में दिया है विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना है और एक रसोई का बगीचा विकसित करना है, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? तो कौन सी विधि रहेगी? ए में दिया है समूह चर्चा, बी में दिया है चलचित्र प्रदर्शन, सी में दिया है भूमिका निर्वाहन और डी में दिया है खेल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समूह चर्चा। जब वह इस तरह की बात कक्षा में करेगी तो टीचर को करना चाहिए कि बच्चों में एक चर्चा करवाए, बच्चे अपने विचार एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से बातें करें और उसके बाद टीचर जो है कोई निर्णय दे, उनको समझाए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। समूह चर्चा से उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण कराते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल परिवारों में अभिभावकों के साथ रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो क्या प्रतिक्रिया आपकी रहने वाली है? इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाएं। बच्चे जरूरी नहीं है कि बड़े ही हों, बच्चे प्राइमरी लेवल के भी हो सकते हैं, तब उन्हें पदों को आप कैसे समझाएंगे? ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाई पर विशेष बल देंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये रॉन्ग हो जाएगा। नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें जो एकल अभिभावकों के साथ रह रहे हैं और उनके लिए क्या करें? एक सहानुभूति की संस्कृति का निर्माण करें, जिससे बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल सकें। कक्षा में उनके मित्र बनवाएं, उनको एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक होते तो क्या करेंगे? रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा कहने के लिए मना करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक कथा है, लोक कथा है, तो इसको वो कैसे चेंज कर सकती हैं? उन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बी में दिया है रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही है, तो ऐसा भी नहीं है। बच्चों के मन में इस तरह की धारणा डालना सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहाँ पर नहीं रहता, तो ऐसा बताने से वह नहीं समझ पाएगी। कह देने भर से उसकी जिज्ञासा जो है वो शांत नहीं होगी, वह कहीं ना कहीं इसका उत्तर खोजती रहेगी। यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूपल से कहेंगे कि इस सूचना का संकलन करे और इस तथ्य के बारे में जांच करे, तो उसके जो डाउट हैं, जो उसकी जिज्ञासा है वो शांत हो सकेगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। बात किसकी हो रही? कक्षा 1 की हो रही, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और किससे परिचित करवाना है? अपनी ज्ञानेंद्रियों से परिचित उनको करवाना है। तो ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं पहले तो आप यही जान लेंगे। ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं 5, जिसमें आती हैं हमारी आँखें, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा। ये चीज़ें क्या करती हैं? ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं ये परिवर्तन को स्वीकार कर लेती हैं, उन्हें समझ लेती हैं, जान लेती हैं। उसी के अकॉर्डिंग चलिए ऑप्शंस देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ाने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। तो बात हो रही है यहाँ पर प्राइमरी की कक्षा 1 के छात्रों की, तो बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे, छोटे बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। तो छोटे बच्चे अपने शब्दों में नहीं लिख पाएंगे। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये सुटेबल है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। तो भूमिका निर्वहन इतना उपयुक्त यहाँ पर नहीं रहने वाला है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, प्रत्येक संवेदना को समझाने के लिए, उसका चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर मूर्त पदार्थ क्या होते हैं, जिनको हम छूकर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये सबसे सुटेबल हो जाएगा। ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।